हाय एवरीवन। आज हम लीड कोड का क्वेश्चन पेंट हाउस पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेस्ड है डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, बट पहले हम इसको रिकर्जन, देन रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन एंड देन टैबुलेशन फॉर्म ऑफ डीपी से सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर आर अ रो ऑफ n हाउसेज एंड ईच हाउसेज कैन बी पेंटेड विद वन ऑफ द थ्री कलर्स, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसके कहने का क्या मतलब है कि एक रो में n हाउसेज प्रेजेंट है, राइट? और हर हाउस को आप कोई से भी तीन कलर्स में से एक कलर से पेंट कर सकते हो। तो तीन कलर्स कौन से? रेड, ब्लू या फिर ग्रीन। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ईच हाउस विद अ सर्टेन कलर इज डिफरेंट। हर हाउस को सर्टेन कलर से पेंट करने की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है। जैसे कि आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हो, फर्स्ट हाउस को पेंट करने की, रेड कलर से पेंट करने की कॉस्ट है 17, ब्लू कलर से पेंट करने की कॉस्ट है 17 एंड ग्रीन कलर से पेंट करने की कॉस्ट क्या है 3। ऐसे ही सेकंड हाउस को रेड कलर से पेंट करने की कॉस्ट है 18, ब्लू कलर से 5 एंड ग्रीन कलर से 1 एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पर तीन हाउसेज गिवन है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ईच हाउस विद अ सर्टेन कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय n क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ओके। यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, यू हैव टू पेंट ऑल द हाउसेज सच दैट नो टू एडजेसेंट हाउसेज हैव द सेम कलर। वो ये कहना चाहता है कि आपको सारे हाउसेज को पेंट करना है और इस तरीके से पेंट करना है ताकि आजू बाजू के जो दो हाउसेज है उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने इसको रेड पेंट कर दिया, तो इसको आप ब्लू या फिर ग्रीन पेंट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने इसको ब्लू पेंट कर दिया तो फिर आप इसको ग्रीन या फिर रेड पेंट कर सकते हो, और अगर आपने इसको ग्रीन पेंट कर दिया तो आप इसको ब्लू या फिर रेड पेंट कर सकते हो, राइट? तो एडजेसेंट हाउसेस का कलर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट टू पेंट ऑल द हाउसेस। ओके। तो इस एग्जांपल में देखिए तो मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, फर्स्ट तीन हाउसेज है, फर्स्ट हाउस को मैं ग्रीन पेंट कर दूं तो कॉस्ट आई 3। सेकंड हाउस को अब मैं 1 से पेंट नहीं कर सकती तो मुझे किससे पेंट करना पड़ेगा, ब्लू से। ठीक है। ग्रीन से पेंट नहीं कर सकती तो ब्लू से पेंट करूंगी तो कॉस्ट क्या आ जाएगी 5। अब अगेन थर्ड हाउस को मैं ग्रीन से पेंट कर सकती हूँ। ठीक है। तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 2। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास यहाँ पर कितनी हो गई, 10। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई से भी एडजेसेंट हाउसेस का कलर जो है वो सेम नहीं है। ठीक है। ग्रीन ब्लू ग्रीन है। ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हाउस 1 को अगर मैं रेड से पेंट करती हूँ तो मेरे पास हाउस 2 के लिए दो ऑप्शंस है। कौन कौन से? ब्लू या फिर ग्रीन। ठीक है। हाउस 2 को ब्लू से पेंट करती हूँ तो हाउस 3 के पास दो ऑप्शंस है, रेड या फिर ग्रीन। रेड या फिर ग्रीन। एंड सिमिलरली हाउस 2 को अगर ग्रीन से पेंट करती हूँ तो हाउस 3 के पास अगेन दो ऑप्शंस है, रेड या फिर ब्लू। ठीक है। ये सारे केसेस कब हैं, जब मैंने हाउस 1 को रेड से पेंट किया है। तो टोटल मेरे पास 4 केसेस बन रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही हाउस 1 को अगर मैं ब्लू से पेंट करती हूँ तो अगेन मेरे पास कितने केसेस बनेंगे, 4। एंड ऐसे ही हाउस 1 को अगर ग्रीन से पेंट करती हूँ तो मेरे पास अगेन कितने केसेस बनेंगे, 4। यहाँ पर केसेस देख लेते हैं। हाउस 2 को मैं कर सकती हूँ रेड से या फिर ग्रीन से। ठीक है। अगेन हाउस 2 अगर रेड से है तो हाउस 3 हो सकता है ब्लू से या फिर ग्रीन से। एंड सिमिलरली यहाँ पर हाउस 3 हो सकता है रेड से या फिर ब्लू से। तो यहाँ पर टोटल केसेस कितने आ जाएंगे, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ हाउसेज है तो पहले हाउस को पेंट करने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, तीनों कलर में से कोई सा भी एक कलर चूज कर लो तो 3C1। ठीक है। अब नेक्स्ट हाउस के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सा भी एक कलर ले लिया तो अब वो कलर यहाँ नहीं ले सकते, तो बचे कितने कलर्स, दो कलर्स। तो नेक्स्ट हाउस के लिए 2C1 एंड देन अगेन इस हाउस के लिए 2C1 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर n-1 अगर n नंबर ऑफ हाउसेज है। तो इतने टोटल आपके केसेस बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास n हाउसेज है तो मान लीजिए आपके पास n हाउसेज है। ठीक है। पहले हाउस को अगर मैं रेड कलर से रंग देती हूँ, पहले हाउस को अगर मैं रेड कलर लगा देती हूँ तो अब मुझे क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट टू पेंट बचे हुए हाउसेज, n-1 हाउसेज को अब पेंट करने की जो मिनिमम कॉस्ट होगी उस कॉस्ट में मैं इस हाउस को रेड से पेंट करने की कॉस्ट ऐड कर दूंगी। तो मुझे क्या मिल जाएगी, कॉस्ट टू पेंट n हाउसेज। कॉस्ट टू पेंट n हाउसेज में ये नहीं कह रही है मिनिमम है, बट मुझे एक कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है। अगेन दूसरी कॉस्ट में निकाल सकती हूँ कि पहले हाउस को मैं ग्रीन से रंग दूं, पहले हाउस से मैं ग्रीन को रख दूं, अब जो बचे हुए हाउसेज है उनसे n-1 हाउसेज, बचे हुए जो हाउसेज है उससे मैं क्या निकाल लूं, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है। गिवन द कंडीशन कि पहले हाउस को मैंने ग्रीन से पेंट किया है तो अगेन मुझे क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ n हाउसेज। फर्स्ट हाउस को अगर मैं ब्लू से पेंट कर दूं तो अब मुझे क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट टू पेंट ऑल दी n-1 हाउस रिमेनिंग हाउसेस, और उसकी जो कॉस्ट में आएगी उसमें मैं फर्स्ट हाउस को ब्लू से पेंट करने की कॉस्ट को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ n हाउसेस। ठीक है। इन सारी कॉस्ट में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर, राइट? वही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप रिकर्सिव फंक्शन लगा रहे हो। कैसे रिकर्सिव फंक्शन लगा रहे हो? एन हाउसेस थे, पहले हाउस को मैंने कोई कलर दे दिया सी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है? मिनिमम कॉस्ट टू पेंट द रिमेनिंग n-1 हाउसेस गिवन द कंडीशन कि अब इसका जो फर्स्ट हाउस है इस पर दो ही कलर्स आ सकते हैं जो कि सी के बराबर नहीं है। अगर सी रेड है तो यहाँ पर ब्लू आ सकते हैं या फिर ग्रीन आ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमको निकालनी है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पर ब्लू रख दो, ठीक है। एक बार आप इस वाले हाउस को ब्लू कलर दे दो, तो अब आपको क्या निकालनी है? रिमेनिंग n-2 हाउसेस से कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। और एक बार ग्रीन रख दो तो फिर से आपको क्या निकालनी है? n-2 हाउसेस की रिमेनिंग कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी वो क्या होगी? टोटल कॉस्ट टू पेंट n-1 हाउसेस गिवन द कंडीशन कि पहले हाउस को मैंने कौन सा कलर दिया है? रेड कलर, ठीक है। ऐसे ही रेड कलर देने के बाद मैं फिर ब्लू कलर से निकालूंगी और ऐसे ग्रीन कलर से, तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन कैसे चल रहा है? रिकर्सिव फंक्शन में हम दो वैल्यूज दे रहे हैं, दैट इज द ith हाउस, जिस हाउस को मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो पहले हाउस को मैंने किससे पेंट किया है? कलर सी से, मान लीजिए कलर रेड, ठीक है। पहले हाउस को मैंने कलर रेड दे दिया, ठीक है। तो रिकर्स फंक्शन में आप क्या दे रहे हो? ith हाउस को कौन सा कलर दिया, ठीक है। तो ith हाउस को रेड कलर देने के बाद आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? ith हाउस को रेड कलर से पेंट करने की कॉस्ट प्लस मिनिमम कॉस्ट टू पेंट n-1 हाउसेस। अब मिनिमम कॉस्ट टू पेंट n-1 हाउसेस आप कैसे निकालोगे? आप इसके फर्स्ट n-1 हाउसेस में से जो फर्स्ट हाउस है उस पर दूसरा कलर्स रख दो, ब्लू या फिर ग्रीन, अदर देन रेड आप सारे कलर्स रख दो, ठीक है। तो वो मैं रखती हूँ फॉर int j is equals to 0, j less than 3, बिकॉज यहाँ पे 3 कलर्स है, ठीक है, 3 कलर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इफ j is not equals to red, ठीक है, j is not equals to this given color c, this given color r, ठीक है। अगर इस रेड के बराबर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ith हाउस को तो मैंने रेड कलर दे दिया, ith हाउस को रेड कलर दे दिया, अब i+1th हाउस को मैं रेड कलर नहीं दे सकती, ठीक है। तो मैं मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालूंगी? एक बार ब्लू देके और एक बार ग्रीन देके, ठीक है। तो एक बार ब्लू दे दिया तो मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम कॉस्ट कॉमा, ठीक है। एक बार ब्लू दे दिया और एक बार ग्रीन दे दिया, दैट मीन्स वो किससे वेरी कर रहे हैं हम? जे से, तो जे इज नॉट इक्वल्स टू रेड कलर, ठीक है। सो मिनिमम कॉस्ट, अब करंट कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? ith हाउस को आर कलर से पेंट करने की। तो वो कॉस्ट कहाँ प्रेजेंट है? आपकी ग्रिड में, कि ith हाउस को अगर किसी पर्टिकुलर कलर से पेंट करने की कॉस्ट हम निकालना चाहें तो वो ग्रिड से निकल सकती है। तो ग्रिड ऑफ i प्लस आर, इसमें क्या प्लस करना है मुझे? मिनिमम कॉस्ट, इसमें मुझे कॉस्ट ऐड करनी है n-1 हाउसेस की, ठीक है। सो इसमें मैं क्या कर दूंगी? फिर से रिकर्स फंक्शन चला दूंगी, रिकर्स i+1, क्योंकि ith हाउस को मैंने कर दिया, अब उसके बाद से i+1 से लेके n-1 हाउसेस को मुझे पेंट करना है गिवन द कंडीशन कि i+1 पे कौन सा कलर होगा? जे कलर होगा, ठीक है। और ये जो जे है ये रेड के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो i+1th हाउस को मैंने अब कौन सा कलर दिया? जे कलर। तो रिकर्स फंक्शन चल गया फिर से i+1th हाउस से गिवन द जे कलर, ठीक है। एट द एंड आपको क्या करना है? रिटर्न दिस मिनिमम कॉस्ट। और इनिशियली मैं मिनिमम कॉस्ट को किससे इनिशियलाइज कर दूंगी? मैक्सिमम वैल्यू से, तो इंट मैक्स, ठीक है। यही आपका फंक्शन हो जाएगा रिकर्स फंक्शन। अब इसमें बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन ये होगी कि आपने सारे हाउसेस को प्रोसेस कर लिया और लास्ट वाले हाउस पे आ गए, योर i बिलोंग्स टू n-1, ठीक है। अब i बिलोंग्स टू n-1, तो आप उसके आगे जाओगे तो उसके आगे कोई भी हाउस प्रेजेंट नहीं है। तो i की वैल्यू जब n के बराबर हो जाएगी, i की वैल्यू जब n के बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स आपने सारे हाउसेस को प्रोसेस कर लिया है और सारी कॉस्ट निकाल ली है। तो जब i की वैल्यू n के बराबर होगी तो आपको कॉस्ट क्या रिटर्न करनी है? 0, ओके। सो यहाँ पर आप क्या ऐड कर दोगे? इफ i इज इक्वल्स टू n, रिटर्न 0। ये आपकी क्या होगी? बेस कंडीशन। This is your base condition of recursive function, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया? अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? यहां पर आप देख सकते हो टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? 3 × 2 की पावर n-1, दैट मीन्स 2 की पावर n जो होगी वो
बिग ओ ऑफ 2n जो होगी वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये कैसी है, एक्सपोनेंशियल है, दिस इज एक्सपोनेंशियल। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मेमोइजेशन। कैसे मेमोइजेशन यूज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो H2G की वैल्यू जो है वो अगेन 2 बार कैलकुलेट हो रही है, H3G यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो सेम वैल्यूज बार बार कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो रिपीटेशंस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को कहीं पर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टोर क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन में 2 वैल्यूज जा रही है, ith हाउस और उसको कलर दिया है r, ठीक है। तो हम इसी वैल्यू को स्टोर करेंगे। सो मेमोइज द ith हाउस विद कलर c। इस मेमो का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मेमो ऑफ i कॉमा c, इसका मतलब है मिनिमम कॉस्ट टू पेंट ऑल हाउसेज फ्रॉम i to n-1 given the condition that ith house is painted with the color C. ith house is painted with color C. ठीक है, ith हाउस को यहाँ पर आपके पास n-1 हाउस थे, तो ith हाउस को आपने क्या किया, C कलर से पेंट कर दिया, तो बची हुई जो मिनिमम कॉस्ट है n-1 हाउसेस की वो आपको निकालनी है, एंड दैट इज द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमो ऑफ i कॉमा c, ठीक है। फाइनल में आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर ये होगा कि आपका जो आपको टोटल हाउसेस की मिनिमम निकालनी है, तो आपका i जो है वो क्या हो जाएगा, 0 से n-1 सारे हाउसेस की आपको क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, मिनिमम ऑफ मेमो ऑफ 0 कॉमा, अब पहले मैं 0th हाउस को, फर्स्ट हाउस को या तो कलर रेड दे दूं या फिर कलर ब्लू दे दूं या फिर कलर ग्रीन दे दूं, ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है फर्स्ट हाउस को देने की। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज से मैं क्या निकाल लूं, मिनिमम कॉस्ट निकाल लूं n-1 हाउसेस की, राइट। तीनों के लिए अलग अलग आएगी। अब इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों वैल्यूज को इस वाली कॉस्ट में ऐड करके मैं क्या निकाल लूंगी, फाइनल आंसर। तो इन तीनों कंडीशंस में से जो भी आंसर मिनिमम होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो मेमो ऑफ 0 इज 0, मेमो ऑफ 0,0, दिस डिनोट्स कि 0th हाउस को मैंने रेड कलर दिया, ठीक है, 0th हाउस को रेड कलर दिया, ठीक है। मेमो ऑफ 0,1 डिनोट्स कि फर्स्ट हाउस को, 0th हाउस को ब्लू कलर दिया, और मेमो ऑफ 0,2 डिनोट्स कि 0th हाउस को मैंने ग्रीन कलर दिया। ये तीनों पॉसिबिलिटीज में से जो भी मिनिमम वैल्यू मुझे देगा वही क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर। सो योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ऑल दी 3 वैल्यूज, ठीक है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, जब आप मेमोइजेशन यूज कर रहे हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आप देख सकते हो i की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 0 से लेके n-1 तक, 0 से n-1, एंड जो c है ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 3 ही कलर्स है, 0, 1 एंड 2, ये 3 कलर्स है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो ये वेरी कर रहा है 0 से 2 तक, ठीक है। तो आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी, n×3, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 3n। अब इसी को हम टैबुलेशन फॉर्म ऑफ डीपी से सॉल्व करेंगे। टैबुलेशन फॉर्म ऑफ डीपी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम देखते हैं कि ith हाउस को मैं C कलर दे देती हूँ, तो मुझे क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट टू पेंट द रिमेनिंग i+1 to n-1 हाउसेज, ठीक है। इन सब की मिनिमम कॉस्ट निकालनी गिवन द कंडीशन के, अब इसका जो फर्स्ट हाउस है उस पर मैं C कलर पेंट नहीं कर सकती, तो बाकी 2 कलर्स लूंगी, ब्लू या फिर ग्रीन, ठीक है, ब्लू या फिर ग्रीन। तो अब मुझे मिनिमम कॉस्ट निकालनी, तो सबसे पहले आपकी सब प्रॉब्लम क्या हो गई इस पार्ट में, आपकी सब प्रॉब्लम हो गई कि मुझे निकालना है डीपी ऑफ i, c। डीपी ऑफ i, c क्या डिनोट कर रहा है, मिनिमम कॉस्ट टू पेंट ऑल हाउसेस फ्रॉम i to n-1 given ith हाउस इज पेंटेड विथ कलर C, ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा था विथ कलर C। तो ये क्या हो गई, मेरी सब प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। सब प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद मुझे क्या करना होता है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, ठीक है।
मेरी सब प्रॉब्लम डिसाइड हो गई और ये क्या डिनोट कर रही है कि आई से लेके n-1 सारे हाउसेस को पेंट करने की कॉस्ट गिवन द कंडीशन कि ith हाउस को मैंने सी कलर से पेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गेसिंग भी कर ली और गेस मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने गेस क्या किया कि ith हाउस को मैंने सी कलर दे दिया। ठीक है, तो अब i+1th हाउस जो है उसको मैं सी कलर नहीं दे सकती, तो बाकी 2 कलर्स दे सकती हूँ, राइट। तो थर्ड स्टेप में मैं क्या करती हूँ, मैं रिलेशन निकालती हूँ बिटवीन माई सब प्रॉब्लम्स। तो मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, dp ऑफ i कॉमा सी इज इक्वल्स टू क्या है, ith हाउस को सी कलर दे दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ग्रिड वैल्यू ऑफ ith हाउस कॉमा सी कलर, ith हाउस को सी कलर से पेंट करने की कॉस्ट प्लस अब क्या हो जाएगी, रिमेनिंग हाउसेस i+1 हाउसेस को पेंट करने की मिनिमम कॉस्ट, i+1 हाउसेस को i+1 से n-1 हाउसेस को पेंट करने की मिनिमम कॉस्ट। और कंडीशन क्या है कि i+1th पे सी वाला कलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पर कौन सा कलर हो सकता है, मान लो जे कलर हो सकता है, एंड जे इज नॉट इक्वल्स टू सी, सो dp ऑफ i+1 कॉमा जे। ठीक है, और ये जे विल वेरी फ्रॉम रेड, ब्लू, ग्रीन एंड जे विल नॉट बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, मतलब कि ith हाउस को जो कलर दिया है वो जे i+1 हाउस का नहीं हो सकता। ठीक है, तो जे आपके पास 3 वैल्यूज कंटेन कर सकता है, रेड, ब्लू या ग्रीन, तो इसमें से वो कौन सी वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, जो प्रीवियस ith हाउस की है, तो जे विल नॉट बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ये आपकी dp ऑफ i कॉमा सी हो गई। फोर्थ स्टेप में हम टैबुलेशन फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, टैबुलेशन फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं dp ऑफ i डिपेंड्स ऑन dp ऑफ i+1। ठीक है, i निकालने के लिए i+1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, i+1 निकालने के लिए i+2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका i कहाँ से वेरी करना चाहिए, n-1 to 0। ठीक है, आपका i जो है वो ऊपर से नीचे आना चाहिए, ताकि मैं i+2 पहले निकाल लूँ, फिर i+1 कैलकुलेट कर सकूँ एंड i+1 निकाल के i कैलकुलेट कर सकूँ, राइट। तो आपका i जो है वो कहाँ से चलेगा, n-1 to 0। ठीक है, अब आपको dp ऑफ n-1 निकालना है। dp ऑफ n-1 निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, dp ऑफ n की। तो आपने ऊपर देखा था रिकर्सिव में, जब भी हम बोलते हैं कि हमें कॉस्ट निकालनी है nth हाउस को पेंट करने की, तो हमने बोला कि nth हाउस तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ लगेगी नहीं, हमने ऑलरेडी n-1 हाउसेस की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। तो nth हाउस अगर प्रेजेंट नहीं है तो dp ऑफ n क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स यहाँ पर 2D dp है, क्यों, क्योंकि हमने कलर भी स्पेसिफाई किया है, हर हाउस के साथ कलर भी स्पेसिफाई किया है। तो nth हाउस को चाहे मैं रेड कलर से रंगू, चाहे मैं ब्लू कलर से रंगू या फिर ग्रीन कलर से रंगू, कॉस्ट क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है, क्योंकि nth हाउस प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट यहाँ पर क्या होगी, dp ऑफ n,0 इज 0, dp ऑफ n,1 इज 0 एंड dp ऑफ n,2 इज 0। ठीक है, कोई से भी कलर से रंगो द कॉस्ट विल बी 0। ठीक है, एंड नाउ अब आप क्या निकाल सकते हो, आप आराम से dp ऑफ n-1 निकाल सकते हो, dp ऑफ n-1 से dp ऑफ n-2 एंड n-2 से सिंस n-3 and so on, and you will get the value of dp of 0, राइट। अब आपको dp of 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी dp वैल्यूज मिल गई। अब आपको क्या डिफाइन करना है, आपका फाइनल आंसर। व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, आपका ये जो dp है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ith हाउस से लेके n-1 हाउस को पेंट करने की मिनिमम कॉस्ट गिवन द फर्स्ट हाउस इज कलर्ड विद सी कलर। तो मुझे क्या निकालनी है, 0 से n-1 सारे हाउसेस की कॉस्ट। ठीक है, 0 से n-1 हाउसेस को पेंट करने की कॉस्ट, तो मुझे क्या निकालना होगा, dp ऑफ 0। अब मैं 0th हाउस को रेड कलर से भी पेंट कर सकती हूँ, ब्लू कलर से भी पेंट कर सकती हूँ, ग्रीन कलर से भी पेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहले मैंने इसको रेड कलर से पेंट किया, फिर मैंने dp ऑफ 0th हाउस को ब्लू कलर से पेंट किया और फिर ग्रीन कलर से पेंट किया, एंड तीनों से जो मिनिमम वैल्यू आई वो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, मिनिमम ऑफ दीज 3 वैल्यूज। तो अब यहाँ पर मैं स्यूडो कोड ऑफ dp लिखती हूँ। स्यूडो कोड क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका i जो है वो n-1 to 0 वेरी कर रहा है। ठीक है, और आपका ये जो c है, c मतलब ith हाउस को मैंने c कलर दिया है, तो ये c कलर भी वेरी कर सकता है। ठीक है, ये भी रेड, ब्लू या ग्रीन कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये c भी वेरी करेगा, i भी वेरी करेगा एंड देन j भी वेरी करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर लूप लिखेंगे हम, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0
सॉरी, आई कहाँ से वेरी करना था, n-1 टू 0, सो आई n-1, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है, ये ith हाउस हो गया। अब ith हाउस को कौन सा कलर दिया मैंने, सी कलर। तो सी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 3, वाई, बिकॉज हमारे पास 3 कलर्स हैं, तो सी इज 0, सी लेस देन 3, सी प्लस प्लस। ठीक है, अब ith हाउस को मैंने सी कलर दे दिया, तो मैं इसकी एक बार इनिशियल वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ, इंट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, डीपी ऑफ आई कॉमा सी को मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डीपी ऑफ आई कॉमा सी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब मैं आई प्लस वन एथ हाउस को कौन सा कलर दे सकती हूँ, जे कलर दे सकती हूँ, तो जे भी जो है वो 3 कलर्स हो सकते हैं, तो जे का भी एक फॉर लूप लगा दिया 0 से 3 में। ठीक है, अब ये जो जेथ कलर है ये सी के बराबर नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज आईएथ हाउस का कलर है सी और आई प्लस वन एथ हाउस का कलर है जे। अब ये दोनों एडजेसेंट हो गए, तो ये कलर सेम नहीं हो सकते, तो इफ जे इज नॉट इक्वल्स टू सी, इन दैट केस यू नीड टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट टू पेंट आई प्लस वन हाउसेज, आई प्लस वन टू एन माइनस वन हाउसेज। तो वो क्या हो जाएगी, डीपी ऑफ आई सी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा सी कॉमा, अब करंट कॉस्ट क्या होगी, करंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, ग्रिड वैल्यू ऑफ आई कॉमा सी, दैट मीन्स ith हाउस को सी से पेंट करने की कॉस्ट प्लस रिमेनिंग आई प्लस वन हाउसेस को जे कलर से पेंट करने की कॉस्ट। ओके, रिमेनिंग प्लस रिमेनिंग आई प्लस वन से एन माइनस वन हाउसेस को पेंट करने की कॉस्ट, गिवन द कंडीशन कि आई प्लस वन एथ हाउस को जे कलर से पेंट किया है। ओके, तो वो हो जाएगी डीपी ऑफ आई प्लस वन, और आई प्लस वन एथ हाउस को किस कलर से पेंट किया है, जे से। ठीक है, और ये जे जो है वो सी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डीपी ऑफ आई कॉमा सी से आपकी वैल्यूज फिल हो जाएगी, राइट। फाइनल आंसर विल बी मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा डीपी ऑफ 0 कॉमा 1 कॉमा डीपी ऑफ 0 कॉमा 2। ठीक है, यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो यहाँ पर एक फॉर लूप चल रहा है n टाइम्स का, दूसरा फॉर लूप 3 टाइम्स का, और तीसरा फॉर लूप भी 3 टाइम्स का। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ 9 इंटू एन। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हम एक 2D डीपी बना रहे हैं, और 2D डीपी का फर्स्ट जो इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू n। ठीक है, दूसरा इंडेक्स जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू 2। ठीक है, तो आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 3 इंटू एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 3 इंटू एन। ओके, लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है टू पेंट ऑल द हाउसेज। ठीक है, तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन कैसे चल रहा था, आई से लेके n माइनस वन हाउसेस को पेंट करने की कॉस्ट निकाल रहे थे, गिवन द कंडीशन कि ith हाउस को कोई भी पर्टिकुलर सी कलर से पेंट कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, 0 से n माइनस वन हाउसेस को पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो मैं 0th हाउस को 3 कलर से पेंट कर सकती हूँ, रेड, ब्लू या फिर ग्रीन। ठीक है, और उन तीनों कंडीशंस में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न करनी है। सो एक मैं मिनिमम कॉस्ट का वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ, इंट मिनिमम कॉस्ट, इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगी मैक्सिमम वैल्यू से, सो इंट मैक्स। ठीक है, अब मेरे को पता है कि 3 कंडीशंस हो सकती है, 0th हाउस को पेंट करने की 3 कंडीशंस हो सकती है, रेड, ब्लू या फिर ग्रीन। ओके, सो इंट सी 0 से लेके लेस देन 3 सी प्लस प्लस। ठीक है, ये 3 कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ दिस मिनिमम कॉस्ट कॉमा रिकर्स फंक्शन से जो मुझे मिनिमम कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, अब रिकर्स फंक्शन को मैं क्या वैल्यूज दूंगी, एक तो मेरा ए वेक्टर ऑफ वेक्टर पास कर दूंगी, बिकॉज इसमें क्या स्टोर्ड है, इसमें मुझे हर हाउस को करस्पॉन्डिंग कलर से पेंट करने की कॉस्ट पता है। ठीक है, तो ये मुझे पास करना होगा। अब रिकर्स फंक्शन में मैं क्या पास कर रही थी, ith हाउस को सी कलर से पेंट करने की, तो 0th हाउस को मैंने सी कलर से पेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 0th हाउस एक बार रेड कलर से पेंट होगा, एक बार ब्लू कलर से और एक बार ग्रीन कलर से। ठीक है, तीनों केसेस में से जो भी मिनिमम आएगा उसका मुझे क्या निकालना है, फाइनल आंसर, दैट विल बी माई फाइनल आंसर। तो रिटर्न मिनिमम कॉस्ट, राइट। अब रिकर्स
क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू। सो लेट अस ट्राई टू राइट दैट फंक्शन इंट रिकर्स। ठीक है, इसमें दो वैल्यूज, इसमें तीन वैल्यूज प्रेजेंट है। एक तो आपका वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, उसके बाद इंट आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है आईएथ हाउस एंड कलर सी। ओके, सो इंट कलर। ठीक है, अब इसमें से भी आपको क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, सो मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू इंट मैक्स। ठीक है, आईएथ हाउस को मैंने कलर से पेंट कर दिया, इस पर्टिकुलर कलर से पेंट कर दिया। i+1, अब मुझे क्या निकालनी है, i+1 हाउसेस को, i+1 से n-1 हाउसेस को कलर करने की कॉस्ट, एंड गिवन द कंडीशन कि i+1th हाउस पे ये वाला कलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पर बाकी बचे हुए दो कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो इंट j इज इक्वल्स टू 0 से 3 बिकॉज पॉसिबल तीन कलर्स है और उन तीनों कलर्स में से ये वाला कलर उसको नहीं दे सकते। सो j शुड नॉट बी इक्वल्स टू दिस कलर। ठीक है, अगर j इज नॉट इक्वल्स टू दिस कलर तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मिनिमम कॉस्ट कॉमा रिकर्स अगेन विथ i+1 हाउसेस। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर a पास कर देती हूँ, और अब क्या करना है, मुझे रिकर्स करना है। तो i+1 हाउस को अब मुझे कौन सा कलर देना है, j कलर देना है, और ये जो j कलर है वो इस कलर के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन हो गया। ठीक है, एट द एंड आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये करना होता है। अब आपकी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, योर बेस कंडीशन इज इफ आई इज इक्वल्स टू एन। दैट मीन्स आप लास्ट हाउस पे आ चुके हो, लास्ट हाउस के भी बाद वाले हाउस पे आ चुके हो। दैट मीन्स वहाँ पर कोई हाउस प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0। सो इफ आई इज इक्वल्स टू एन यू हैव टू रिटर्न 0। ओके, दिस विल वर्क फाइन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक नॉर्मल रिकर्सिव फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि रिकर्सिव की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एक्सपोनेंशियल है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मेमोइजेशन। ठीक है, तो मेमोइजेशन में हमने 2D टेबल बनाई थी। ठीक है, मेमोइज हमें किसको करना पड़ेगा, आई के करस्पॉन्डिंग हर कलर के आई कॉमा सी को मेमोइज करना पड़ेगा, आई कॉमा कलर को मेमोइज करना पड़ेगा। राइट, तो हमारा जो मेमो फंक्शन है वो कैसा बनेगा, तो हमारा जो मेमो वेरिएबल है वो कैसा बनेगा, इंट मेमो। ठीक है, उसका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से n। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10⁵, तो हम उसको इनिशलाइज कर देते हैं 10⁵ प्लस 1। ठीक है, और मैक्सिमम कलर्स 3 हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 रखा है। ठीक है, अब इसको हम इनिशलाइज किससे कर देंगे, -1 से, बिकॉज कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसको हम इनिशलाइज कर देते हैं -1 से। ठीक है, तो मीम सेट यूज़ करके हम इसको इनिशलाइज कर देते हैं। सो मेमो कॉमा -1 कॉमा साइज ऑफ मेमो। ठीक है, तो मेमो के अंदर सारी वैल्यूज़ को हमने -1 से इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक आई कॉमा सी का जो कंप्यूटेशन है वो नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कि हमें अभी कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो कैलकुलेट करने के बाद आप उसको मेमो टेबल में भी डालोगे। ठीक है, सो मेमो ऑफ आई कॉमा कलर इज इक्वल्स टू दिस मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही जब आपने यहाँ पर रिटर्न 0 किया तो इसके लिए भी आप क्या कर दोगे, मेमोइजेशन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने मेमोइजेशन कर दिया। अब आप क्या करोगे, जब मान लो रिपीटेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आई कॉमा कलर पहले भी आ चुका है एंड सेम आई कॉमा कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आपको वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उस वैल्यू को मेमो टेबल से उठा सकते हो। सो इफ़ मेमो ऑफ आई कॉमा कलर इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स वो प्री कैलकुलेटेड है एंड उसी वैल्यू को आप क्या रिटर्न कर दोगे, तो आप उसी वैल्यू को रिटर्न कर दोगे। सो मेमो ऑफ आई कॉमा कलर। राइट, तो ये आपका हो गया मेमोइजेशन का, मेमोइजेशन के साथ रिकर्जन। ओके, एन यहाँ पर क्या है, ए डॉट साइज। एंड वन मोर थिंग है, अब जब हमने यहाँ पर रिकर्स किया है तो हमने क्या निकाल लिया, i+1 हाउसेस को पेंट कर, i+1 से n-1 हाउसेस को पेंट करने की मिनिमम कॉस्ट। बट इसमें हमने क्या ऐड नहीं किया, ith हाउस को पेंट करने की कॉस्ट, ith हाउस को सी कलर से पेंट करने की कॉस्ट, तो वो कहाँ से निकलेगी, मैट्रिक्स से। सो ए ऑफ ith हाउस को सी कलर, दैट मीन्स कलर से पेंट करने की कॉस्ट, तो ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू रन दिस। ठीक है, इसको सबमिट करेंगे तो ये भी चल जाएगा।
अब हम इसको डीपी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ओके, आई जस्ट कमेंट इट आउट, ठीक है। ऊपर मैं लिख देती हूँ रिकर्सिव मेथड, ठीक है। अब हम डीपी वाला मेथड देखते हैं, टैबुलेशन फॉर्म ऑफ डीपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2D डीपी डिक्लेयर करेंगे, इंट डीपी, ठीक है। और ये वेरी कर रही थी, फर्स्ट इंडेक्स जो वेरी कर रहा था 0 से n वेरी कर रहा था, और सेकंड इंडेक्स 0 से 2, ठीक है। तो ये डीपी हो जाएगी n+1 साइज की, तो n मैक्सिमम आपका हो सकता है, ठीक है। सो इंट n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाउसेज विच इज डिनोटेड बाय a डॉट साइज, ठीक है। तो इसकी साइज हो सकती है n+1, 3, ठीक है। अब आपको पता है स्टार्टिंग में n वाले हाउसेस, nth हाउस को पेंट करने की कॉस्ट क्या आने वाली है, 0, ठीक है। तो उसको कोई से भी कलर से पेंट करो, द कॉस्ट विल बी 0। तो उसको रेड कलर से पेंट करने की कॉस्ट 0, ब्लू कलर से पेंट करने की कॉस्ट भी 0, एंड ग्रीन कलर से पेंट करने की कॉस्ट भी 0, ठीक है। अब आपका फॉर लूप लग रहा था ऑन दी ith हाउस, और वो वेरी कर रहा था n-1 से 0, ठीक है। फिर ith हाउस को सी कलर दे दिया था, सो इन सी जो है वो 3 कलर्स हो सकते हैं, तो 3 बार वेरी किया है, ठीक है। अब डीपी ऑफ ith हाउस को सी को इनिशलाइज कर दो मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है। आई से लेके n-1 हाउसेस को पेंट करने की कॉस्ट को इनिशलाइज कर दिया मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है, ताकि हम लेटर स्टेज पे मिनिमम निकाल पाए। सो इंट जे, अब जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कलर ऑफ ith हाउस, ठीक है। एंड जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे रिप्रेजेंट्स कलर ऑफ i+1th हाउस, ठीक है। तो जे जो है वो भी 3 कलर्स ले सकता है, तो इसको भी 3 का फॉर लूप लगाया, ठीक है। अब जे जो है वो सी के बराबर नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि एडजेसेंट वाले हाउसेस का सेम कलर नहीं हो सकता, तो जे शुड नॉट बी इक्वल्स टू सी। इन दैट केस डीपी ऑफ आई कॉमा सी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा सी, कॉमा, अब करंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, ith हाउस को सी कलर से पेंट करने की कॉस्ट, तो वो रिप्रेजेंट होती है ग्रिड से, ठीक है। सो ए आई कॉमा सी, ठीक है, ith हाउस को सी कलर से पेंट करने की कॉस्ट प्लस i+1 हाउसेस को i+1 से n-1 हाउसेस को पेंट करने की कॉस्ट, गिवन द कंडीशन कि i+1th हाउस को किस कलर से पेंट किया है, जे से। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डीपी ऑफ i+1 कॉमा जे, राइट, ये हो जाएगा। अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, योर फाइनल आंसर विल बी int आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ dp of 0, 0, minimum from dp of 0, 1, dp of 0, 2, ठीक है। Return answer. Let us try to run this. Okay, let us try to submit it. Okay. The question link and my solution is attached in the description below. You can refer that.